नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो इन्वायरमेंटल एथिक्स। लास्ट 2 ईयर्स में अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है इसमें, वो है डिफाइन द इन्वायरमेंटल एथिक्स। और आगे भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, या तो इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल या फिर टाइप्स पूछ सकते हैं इनके। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके मैटर को लेके, तो हमने इसको बहुत क्लियर और कंसाइज किया हुआ है इस लेक्चर में। टू द पॉइंट, एक्यूरेट और जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट एथिक्स के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर क्या नीड है इन्वायरमेंटल एथिक्स की, थ्योरीज, थॉट्स और टाइप्स इसके, प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस एंड डायलेमास। देखिए, ये जो 5 टॉपिक्स हैं डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। 11 मार्कर और 3 मार्कर और 5 मार्कर। बहुत ही रेयर चांस है इससे कुछ भी बाहर जाए, क्योंकि एमपीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। फिर भी एंड में कुछ ऐसा ऐड किया हुआ है, अगर वो थोड़ा टिपिकल या ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वहाँ से भी आंसर कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन्वायरमेंटल एथिक्स। 2 डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे वो ले लीजिएगा। मुझे दो दूसरी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ पहले यहाँ पर। इन्वायरमेंट एथिक्स एक ब्रांच है एथिकल थॉट की, जिसके अंदर ह्यूमन और नेचुरल इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच लेती है अंडरस्टैंड करने के लिए और एवोल्यूट करने के लिए, जो हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए। जो इन्वायरमेंट एथिक्स है, ये कोशिश करता है कि ह्यूमंस और इन्वायरमेंट दोनों के इंटरेस्ट को साथ लेके आ जाए, और इन दोनों की इंटरडिपेंडेंट और इंट्रिंसिक वैल्यू को रिकग्नाइज भी करता है। नेक्स्ट, क्यों इन्वायरमेंट एथिक्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट में पता है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे जीएचजी इमिशंस हो रहे हैं, जिसके थ्रू ओजोन हेयर डिप्लीशन भी हुआ है। तो ये आजकल सारी रियलिटीज़ हैं इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे भी डालती हैं, और इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रही है कि बायोटिक लाइफ है दुनिया में, उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और फिर आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के बारे में हमें अवेयरनेस भी, हमें पता है किस तरीके से हमारे एक्शन इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इन सब के चलते एक अवेयरनेस जनरेट हुई और हमको इन्वायरमेंट एथिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। नेक्स्ट आता है स्कूल्स ऑफ थॉट इन इन्वायरमेंट एथिक्स बाय मार्शल। अब देखिए, क्वेश्चन अगर आता है टाइप्स तब भी आप यही लिखोगे, अगर क्वेश्चन में आता है स्कूल्स ऑफ थॉट तब भी आप ये आंसर लिखोगे, अगर क्वेश्चन में थ्योरीज तब भी आप यही आंसर लिखोगे। अगर 3 मार्कर आता है तो आपको कुछ नहीं करना, मात्र इनकी केवल हेडिंग हेडिंग डालनी है। अगर 5 मार्कर में सिंगल सिंगल पॉइंट आप इनका दे सकते हो हेडिंग के साथ। 11 मार्कर में आपको पूरा लिखना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर स्कूल्स ऑफ थॉट इन इन्वायरमेंट एथिक्स या टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। मार्शल ने 1993 में दी थी ये। तो एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, इसमें क्या होता है, मैन को सेंटर माना गया है। कीटेक्स आर्ग्यू करते हैं अगर इस तरीके से आप इन्वायरमेंट की वर्तों को खत्म कर दोगे तो ये स्पीसीज्म को जन्म देगा। स्पीसीज्म क्या होता है कि भाई जैसे ह्यूमंस अलग हो गए, प्लांट्स अलग हो गए, तो आपने अलग अलग कर दिया, अलग अलग जो स्पीसीज के लिए अलग अलग आपने एक स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। अब इसमें रिचर्ड साहब आते हैं, रिचर्ड राइटर साहब बोलते हैं भाई आपने किस बेसिस पर नॉन ह्यूमन एनिमल्स को मोरल स्टेटस से हटा दिया, कोई तो वजह होगी। तो भाई सपोर्टर्स आते बोलते हैं रिचर्ड साहब बात ऐसी है कि दुनिया में जो कुछ भी देखा जाता है, जो भी रियलिटी मानी जाती है, वो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू मानी जाती है, और जो ह्यूमंस है वही बायोएथिक्स के गोल भी हैं। सेकंड पे आएंगे हम लिबर्टेरियन एक्सटेंशन। अब देखो, लिबर्टेरियन एक्सटेंशन मतलब जो लिबरल लोग हैं उनके बारे में बात होगी। अब जो डीप इकोलॉजी, इसको डीप इकोलॉजी इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने सब जितनी भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के अंदर, सबकी एक वर्थ बताई हुई है, उनकी खुद की इंटरेस्टिंग वैल्यू बताई हुई है, या फिर वो बायोटिक एंटिटीज हो या फिर अबायोटिक एंटिटीज हो, सबकी मोरल वर्थ दी गई है। इकोलॉजिकल एक्सटेंशन है, वो कहता है देखो भाई बात ऐसी है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग नहीं है। जो एक कंप्लीट इकोलॉजी है उसकी वैल्यू वर्थ है, ना कि एक ह्यूमन की या फिर एक कैट की या किसी अलग की। एक हम इकोलॉजी की बात करेंगे, एक इकोसिस्टम की बात करेंगे, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है भाई कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंटरडिपेंडेंट है। जेम्स लवलॉक गाय उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी कि जो इन्वायरमेंट है वो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है, अपने हिसाब से चीज़ों को बनाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को खत्म करता है। थॉट है वो है कंजर्वेशन इथिक्स, इसको शैलो इकोलॉजी बोला जाता है। अब शैलो इकोलॉजी क्यों बोलते हैं? देखो, जो कंजर्वेशन इथिक्स है इसमें कल ये बोला गया कि आपको जो इन्वायरमेंट को बचाना है, कोई इन्वायरमेंट के फायदे के लिए नहीं बचाना, वो आपको अपने फायदे के लिए बचाना, अपने फ्यूचर के लिए बचाना है। अब इसको एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच भी इसलिए माना जाता है क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने फायदे के बारे में सोचोगे, तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करोगे, तो उसको सबसे प्रैग्मेटिक अप्रोच मानी गई है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्ट थ्योरीज। अब ह्यूमनिस्ट थ्योरीज बात करते हैं कि भाई जो बंदा फील कर सकता है केवल वही इथिक्स के लायक है। अब जब ह्यूमन की बात करेंगे तो भाई स्टैंडर्ड की बात आएगी। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टेटस बना दिया है कि भाई ये ज़्यादा फील कर सकता है ये ऊपर रहेगा, ये कम फील कर सकता है नीचे रहेगा। जैसे ह्यूमन सब ज़्यादा फील करते हैं इनको ऊपर रख दिया, अगर डॉग या कैट है वो कम फील करते हैं उसको नीचे रख दिया। तो इन्होंने हायरार्की बना रखी है बायोटिक में कि जो ज़्यादा फील करेगा उसके लिए उतनी ज़्यादा एथिक्स मैटर करेगी। इन्होंने अबायोटिक को तो कोई वर्थ दी ही नहीं क्योंकि वो फील करते नहीं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है अप्लाइड थियोलॉजी।
थियोलॉजी रिलेटेड होती है भगवान से, तो इसमें यही बोला गया है इन्वॉल्व भगवान ने बनाया है और ह्यूमंस की केयर में दे दिया है कि आपको केयर करनी है, आपके लिए मैंने एनवायरनमेंट बनाया हुआ है और हम लोग जवाबदेह हैं भगवान को इसको मैनेज करने के लिए। तो जब इन्होंने ये कह दिया तो एक तरीके से इन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया मैन का जो डोमिनेंस है नेचर के ऊपर, और उसके साथ साथ इन्होंने कोई भी वैल्यू इन्वायरमेंट को एस्क्राइब की ही नहीं है। बोला आपकी कोई वर्थ नहीं इन्वायरमेंट की, वो तो केवल केयर में आई है, भगवान ने हमारे लिए बना रखी है। नेक्स्ट है इको फेमिनिज्म। देखो फेमिनिज्म क्या है, इको लग गया। फेमिनिज्म का अगर आप कॉन्सेप्ट याद करोगे तो आप फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट याद कीजिए। फेमिनिज्म बोलता है मेल की डिप्रिवेशन या डिग्रेडेशन है, या इसका केवल एक रीजन है, वो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। पेट्रियार्कल और कैपिटल सोसाइटी ही रीजन है फीमेल की जो कंडीशन है आज उसका। बस इन्होंने क्या किया, फेमिनिज्म के आगे इको लगा दिया। तो इनका बस वही चीज़ कहनी कि जो कैपिटलिस्ट और पेट्रियल सोसाइटी है उसने मैन और नेचर के बीच एक रिफ्ट ला के रख दिया है, और जो इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से डिग्रेड हो रहा है। और ये लोग डिमांड करते हैं सोशल जस्टिस, इक्वलिटी और एनिमल राइट्स की। एंटी क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, देखो भाई आपको याद होगा ट्रम्प साहब ने बोला था कि हम पेरिस एग्रीमेंट से हट रहे हैं, तो वही लोग ये बोलते हैं कि चल रहा है प्रोपेगेंडा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ नहीं है, सब होक्स है, सब गलत है। इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ नहीं होने वाला, कोई क्लाइमेट चेंज में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अर्थ अपनी साइकिल पे चल रही है, उसका काम है चेंज होना, और वो चेंज होगी। हमको कोई भी उसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। जो अर्थ का कोर्स है चेंज होने का, हम उसे कंप्लीट होने देना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस रह गई है हमारी। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर टाइम पे वीडियोस मिलती रहें डेली, आप कुछ भी मिस ना कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।